जय हिंद, जोहार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश के वायरल सब्जेक्ट के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप लोग को पता है कि जो एग्ज़ाम है आज इंग्लिश का, उसमें से कई प्रश्न आप लोग को जो रहेगा वो ग्रामर से रहेगा, और कई प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको पैसेज से देखने को मिलेगा, और कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे बच्चों जो आपसे बुक से रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बुक से जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे कि बुक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को करके जाते हैं तो निश्चित आप अच्छे अंक करके आओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को ही देखेंगे जो बुक से रिलेटेड होता है बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास में मैं लेके आ रहा हूँ, कह रहा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। आप लोगों ने लेंचो वाला जो चैप्टर है बच्चों उसको पढ़ा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो इसका सही उत्तर होगा बेटा लंचो होप फॉर ये गुड रेन फॉर ये गुड हार्वेस्ट। ठीक है, इतना आप लोग को लिख देना, और इतना अगर लिख लोगे तो यहाँ पे 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। अगला कह रहा है बेटा कि वाई डिड लंचो से द रेनड्रॉफ वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा लंचो सेड दैट द रेनड्रॉफ वेयर लाइक, ठीक है, वेयर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज ही न्यू रेन वुड ब्रिंग ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके पास में कह रहा है हु रीड द लेटर, हु रीड द लेटर, तो किस इसका आंसर क्या होगा द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ठीक है, इतने आप लोग को लिखना है, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। अगला कह रहा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। ठीक है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। ठीक है, तो बच्चों इसको लिखोगे द पोस्ट मास्टर लव व्हेन ही सॉ लंचोस लेटर, ठीक है, addressed to God, but soon realized his pain and decided to help him by collecting money। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहे वाज लंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इट। कह रहा है बच्चों समझिए, वाज लंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा नो, लंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ठीक है, अगला कह रहा है व्हाट मेड हिम व्हाट मेड हिम एंग्री। ठीक है, तो कह रहा है लंचो बिकम एंग्री एज ही हैड डिमांडेड, ठीक है, 100 पेसेस बट द रिसिप्ड ओनली 70 पेसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इस टाइप के बच्चों आपको आंसर देना है। आपके पास में कह रहे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो क्या हो जाएगा रेन कॉइन्स गोल्ड, ठीक है, एंड ब्रेड बटर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा रेन। अगर कह रहे हैं वेयर डिड लंचो लिव, ठीक है, वेयर डिड लंचो लिव, ठीक है, वन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। दूसरा कह रहा है एट द बटम ऑफ द हिल, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ही आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है वाई डिड लंचो नीड मनी, वाई डिड लंचो नीड मनी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू सॉ हिज फेल्ड अगेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला कह रहा है हाउ मच मनी लंचो डिमांडेड, कितने रुपये का मांग किया था बच्चों। ठीक है, तो 100 रुपया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, तो जो ये लेटर टू गॉड जो है उसके लेखक कौन है, तो कौन है बच्चों इसके लेखक। ठीक है, तो देखिए तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है व्हाट डिड लंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स। ठीक है, क्या है एम्प्लॉयज, ठीक है, होनेस्ट, ये गैंग ऑफ रोबर्स, ठीक है, बंच ऑफ क्रॉक्स, ये मेड। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है एक करेक्ट हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड लंचो रिसीव
फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 130, 130, 70। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 70 रुपये। ठीक है। हु रीड द लेटर सेंट बाई लंचो? हु रीड द लेटर सेंट बाई लंचो? गॉड, पोस्टमास्टर, हिज वाइफ एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? पोस्टमास्टर। ठीक है, चलिए अगला कह रहे हैं द फेल ऑफ लंचो लुक्ड, ठीक है, एस इफ इट वेयर, ठीक है, कव्ड इन। कह रहे बच्चों द फेल ऑफ लंचो लुक्ड एस इफ इट वेयर कवर्ड इन सल्ट, शुगर। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? कॉटन। तो इसका बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है सॉल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहे वेयर डिड लंचो एक्सपेक्ट द डाउन क्या है? डाउन पुअर टू कम फ्रॉम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेयर डिड लंचो एक्सपेक्ट द डाउन पुअर, ठीक है, जिसको लोरेन भी कहते हैं, टू कम फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। द क्राउ सिटिंग, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो द क्राउ वाज सिटिंग इन ये हेमलॉक ट्री। क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा ट्री? हेमलॉक ट्री। दूसरा कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज हेमलॉक ट्री। ठीक है, व्हाट टाइप, ठीक है, ऑफ प्लांट इज ये हेमलॉक ट्री। क्या हो जाएगा? इट इज ये, ठीक है, पॉइजनस प्लांट विद द स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं व्हाट डिड द क्राउ शेक डाउन ऑन द पोइट। व्हाट डिड द क्राउ, ठीक है, शेक डाउन वन द पोइट। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा द क्राउ शुक डाउन द डस्ट ऑफ नो वन द पोइट। ठीक है, चलिए इजी जी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ बच्चों ताकि उसको आप लोग लिख सके। अब उन प्रश्नों को कराने से ही क्या फ़ायदा है जो लेंथी हो और काफ़ी लेंथी होने के कारण उसको आप लोग लिख ही ना सके। एक कह रहा है व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोइट बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ नो ऑन हिम। ठीक है, तो इसका कैसे आंसर दोगे? कह रहे द मूड ऑफ द पोइट वाज वेरी सैड बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ नो ऑन हिम। ठीक है, अगला जो प्रश्न बच्चों ने चैप्टर से लिया गया है, कह रहे हैं व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज फ्रीडम वर्सेस, ठीक है, कैप्टिविटी। नॉरिस डिस्क्राइब्स हाउ द टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम। इट इज क्रियल टू द कीप विल्ड एनिमल्स इन अ स्मॉल, ठीक है, चर्च इन द जू। ठीक है, तो बच्चों इतना आप लोग को लिख देना। अगर इतना आप लोग लिख देते हो तो यहाँ से आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल सकता है। हाउ डज द टाइगर फील इन द केज। अगला प्रश्न कह रहा है हाउ डज द, ठीक है बच्चों, कह रहा है हाउ डज द टाइगर फील इन द केज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द टाइगर फील्स वेरी, ठीक है, हेल्पलेस इन द केज। इट गोज ऑन द रोरिंग, ग्रोविंग एंड snarling, but there is no alternative for it. He often stares with hope at the brilliant stars shining in the sky. ठीक है, अगला प्रश्न है हाउ डज ये टाइगर किल हिज प्रे इन द जंगल। ठीक है, हाउ डज ये टाइगर किल हिज प्रे इन द जंगल। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों in the jungle the tiger lies hidden in the shadow near a water hole. When the deer comes to the water hole to drink water, he slides quietly through the tall grass and the pounces his prey quickly. ठीक है, तो बच्चों ये आपका सही उत्तर होने वाला है।